बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे इल्तमास है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना है। सूरज गुरूब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा। ज़मान अभी तक नहीं आया था। सोनिया किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे बहुत सारे लोग सरगोशियाँ करते हुए किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसी लम्हे 6 लड़कियाँ किचन के दरवाजे के सामने पहुंच गईं। उनके रंग गहरे पीले थे और कपड़े फटे हुए, जिनमें से उनके चेहरे समेत पूरे जिस्म पर लगे हुए कट वाज़े नजर आ रहे थे। सोनिया ने फटी फटी आंखों से उनको देखा। ये वही लड़कियां थीं जो उसे ख्वाब में दुल्हन बनी ज़मान को अपना अपना दूल्हा बोलती नजर आई थी। वो सब सोनिया की तरफ बढ़ रही थी और भारी आवाज़ में एक साथ बोल रही थी, भाग जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है। ज़मान से दूर चली जाओ, उसे बिना बताए भाग जाओ, ताकि वो तुम्हें ढूंढकर वापस न ला सके। इससे पहले कि वो सोनिया के करीब आती, सोनिया ने खौफ से कांपते हाथों में चाकू उठाकर लहराया, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वो लड़कियां बज़ाहिर इंसान नहीं, कोई बदरूहें लग रही थीं, लेकिन चाकू देखकर खौफज़दा होकर पीछे हटने लगी। जैसे ही सोनिया को वहाँ से निकलने की जगह मिली, उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उनकी आवाज़ें गेट तक आते साफ सुनाई दी। वो कह रही थी, भाग जाओ, वापस मत आना। सोनिया भागते हुए गेट तक पहुंची और ज़मान से टकरा गई, जो उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। उसे इतना परेशान देखकर वो बुखला गया। उसके कुछ पूछने से पहले ही सोनिया बेहोश होकर गिर गई। वो उसे उठाकर कमरे में ले गया। सोनिया को जब होश आया तो वो उस घर में 1 मिनट के लिए रुकने पर भी तैयार न थी। ज़मान ने बेबसी से कहा, सोनिया प्लीज़, मेरी मजबूरी समझो। 40 दिन से पहले हम नहीं जा सकते वापस। तुम्हें वहम हुआ है। इस घर में लड़कियां कहाँ से आएंगी भला? सोनिया ने अपने जिस्म पर लगे लातदाद कट उसे दिखाते हुए कहा, ये देखें ज़मान, ये उन्होंने ही किया है मेरे साथ। उनके अपने जिस्मों पर भी ऐसे ही निशान हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मुझे वापस छोड़ आएं। ज़मान ने उसकी बात झुठलाते हुए कहा, तुम ज्वेलरी पहनकर सोती हो, इसलिए ये कट लग गए होंगे। सोनिया, खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पे शक होने लगा है। अब तुम्हें तन्हा रहने की आदत नहीं है, इसलिए इतना वहम पाल रही हो। मैं अपनी अम्मी को यहाँ बुला लेता हूँ। अब तो ठीक है ना? सोनिया रोते हुए सो गई। ज़मान आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर आया और दरख्तों के झुंड के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके धीमी आवाज़ में बोलने लगा, ए रानी तशकना, ए काली ताकतों की मलका, ए शैतान की अजीम पुजारन, जैसे तूने अब तक मेरा साथ दिया, वैसे ही अब भी मेरी मदद कर। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं कि उन 6 लड़कियों की भटकती रूहों को सोनिया से दूर रख सकूं। वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश में है। तू ही है जो उनको रोक सकती है। मेरी मदद को पहुँच जल्दी। अपना पैगाम रानी तक पहुँचाकर वो कमरे में चला गया।